हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं भारत का जो हॉकी के अंदर क्या प्रदर्शन रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर क्रम वाइज हम देखने की कोशिश करेंगे और इसके साथ में दोस्तों जो ओलंपिक के लिए ठीक है भारतीय हॉकी टीम जितनी बार भी पहुंची है और उन टीमों के कप्तान कौन रहे हैं सीक्वेंस वाइज, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। और दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसे मैं बताने वाला हूं आपको। यहाँ पर बलबीर सिंह जी, ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर उनको कहा जाता था। ठीक है, वो हॉकी के लिए एक सेंसेशन आप उनको कह सकते हैं। और जी हाँ, 96 साल की उम्र में उनका निधन भी हुआ था। तो उनसे भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है रिलेट करते हैं, वो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और साथ में यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और जी हाँ, साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। जी हाँ, जो लाइव आएगा वो आपके शेयर करने से ही लाइव आएगा, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तानों की सूची। और उससे पहले देखते हैं कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्ट है ये है कि भारतीय हॉकी टीम के पास एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 से लेकर मेलबर्न ओलंपिक 1956 तक का जो पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाएगा हॉकी से रिलेट करके कि गोल्डन पीरियड हॉकी का कौन सा कहा जाता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि 1928 से लेकर 1956 तक का जो पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे भारतीय टीम ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के पहले कप्तान श्री जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है, जयपाल के नाम से आपको पता है, लेकिन यहाँ पर उनका जो पूरा नाम है वो है जयपाल सिंह मुंडा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के तीसरे कप्तान थे जब भारतीय टीम ने बर्लिन ओलंपिक 1936 में स्वर्ण पदक जीता था। जी हाँ, 1936 में जर्मनी के अंदर बर्लिन में आपका 1936 का ओलंपिक खेला गया है। और उस ओलंपिक में भारत की जो हॉकी टीम थी उसके कप्तान थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जी हाँ 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये जी हाँ, इनके बारे में क्या कहा जाए, हॉकी के जादूगर। अगर हॉकी की जो इनकी स्टिक थी उसके पास में अगर एक बार बॉल आ गई तो समझ लीजिए कि गोल होगा ही होगा। चलिए, और इसी इसी ओलंपिक में इनकी जो मेजर ध्यानचंद है इनकी स्टिक को भी तोड़ा गया था। ये चेकआउट करने के लिए जानबूझकर वो स्टिक तोड़ी गई थी कि इसमें कोई ऐसी मैग्नेट पावर तो नहीं है। लेकिन जब वो तोड़ दी गई तो उनको बाद में जब उनको दूसरी हॉकी मिली तो भी उनसे इन्होंने लगातार दनादन गोल किए थे। चलिए, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान बलबीर सिंह सीनियर की मृत्यु 25 मई 2020, जी हाँ 25 मई 2020 को हुई है। जी हाँ, 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और मोहाली पंजाब, ठीक है, ये मोहाली पंजाब में रहते थे तो वहाँ पे इनकी डेथ हुई है। बलबीर सिंह सीनियर का असली नाम, जी हाँ बलबीर सिंह सीनियर का असली नाम यहाँ पर बलबीर सिंह दोसांझ है। जी हाँ, बलबीर सिंह दोसांझ इनका असली नाम है। बलबीर सिंह सीनियर कहने के पीछे कि भारतीय हॉकी टीम में इनको बलबीर सिंह सीनियर इसलिए कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पर उस टाइम पे जो दूसरे यहाँ पर प्लेयर थे उनका भी नाम बलबीर सिंह था। तो उनमें डिफरेंस पहचानने के लिए कि किसको क्या कहा गया है, तो यहाँ पर इनके नाम के पीछे बलबीर सिंह सीनियर लगाया गया है। ठीक है, जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी पहचान हो सके इसीलिए। ठीक है, तो इनके नाम के पीछे बलबीर सिंह सीनियर लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बलबीर सिंह के नेतृत्व वाली हॉकी टीम ने 1956 ओलंपिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। जी हाँ दोस्तों, 1952, 1956 और 1960 में ये यहाँ पर भारतीय टीम के साथ में रहे। ठीक है, इन्होंने भारतीय टीम में खेला है। लेकिन 1956 के जो ओलंपिक थे इसमें इनको नेतृत्व दिया गया था, कप्तान इनको बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने भारत को जी हाँ आपका ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। 25 मई 2020 को भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया था। ठीक है, ये फैक्ट हम कर चुके हैं। चलिए, उन्होंने लंदन 1948, हेलेंसिकी 1952 में उप कप्तान, जी हाँ, लंदन 1948 में भी टीम का हिस्सा रहे थे और हेलेंसिकी 1952 में ये उप कप्तान बनाए गए थे। और मेलबर्न 1956 में, जी हाँ, मेलबर्न 1956, मैं उसको थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि मैं 1960 पढ़ गया उसको। ठीक है, तो यहाँ पर 1948, 1952 और 1956 में कप्तान रहे थे। तो भारतीय हॉकी टीम की मेज़बानी, सॉरी मेज़बानी क्या, उसमें पार्ट लेते हुए, प्रतिभाग करते हुए, कंपटीशन में रहते हुए उन्होंने भारतीय टीम के लिए स्वर्ण पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। चलिए, अभी भी इससे रिलेट कुछ फैक्ट आ जाएगा आगे। हेलेंसिकी ओलंपिक में उन्होंने नीदरलैंड के विरुद्ध, जी हाँ, 6-1 से मिली जीत में 5 गोल किए थे। जी हाँ, 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में नीदरलैंड को जब हराया था तो यहाँ पर 6-1 से जीत मिली थी भारत को। और उस जीत में, जी हाँ, जी हाँ, उस जीत की बात अगर करें तो बलबीर सिंह सीनियर ने 5 गोल किए थे, जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में। वर्ष 1975 में विश्व कप विजेता भारतीय हॉकी टीम के ये मैनेजर भी रहे हैं। जी हाँ, बलबीर सिंह सीनियर 1975 में विश्व कप विजेता बनी थी भारतीय टीम, तो उस टाइम पे ये मैनेजर भी थे भारतीय टीम के। देश के महानतम एथलीटों में से एक बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में शामिल है। जी हाँ, जो आपके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में जो हॉकी के खिलाड़ी चुने गए हैं, 16 महानतम खिलाड़ी, उनमें से ये एक हैं। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। बलबीर सिंह जी ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। जी हाँ, 1957 में, यहाँ पर मेरे पास में अभी मार्कर नहीं है, मैं लिख के बता देता। 1957 याद कर लीजिएगा, 1957 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था और ऐसे हॉकी के पहले खिलाड़ी थे जिनको पद्मश्री दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत ने उन्हें यह अवार्ड 1957 में दिया था। चलिए, आ भी गया है। चलिए, ठीक है, मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने ये फैक्ट्स भी आपके लिए लिख दिया। तो 1957 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। डोमिनिकन डोमिनिकन रिपब्लिक द्वारा जारी किए गए एक डाक टिकट, ठीक है, जो डोमिनिकन रिपब्लिक है आपका देश, उसके द्वारा जो एक डाक जारी की गई है, उस डाक टिकट पर भी बलबीर सिंह सीनियर और गुरदेव सिंह, ठीक है, ये भी हॉकी के खिलाड़ी थे, तो इन दोनों का वहां पे डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, और यह डाक टिकट 1956 के मेलबर्न ओलंपिक की याद में जारी किया गया था। जी हाँ, 1956 के जो ओलंपिक हुए थे इसमें भारतीय टीम के कप्तान थे, इसीलिए मेलबर्न की इस मेलबर्न ओलंपिक की याद में जो डाक टिकट जारी की गई थी, उन पे इन दोनों की फोटो देखने को मिलती है। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे 2006 में उन्हें सबसे अच्छा सिख खिलाड़ी घोषित किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन, अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो ऐसा एक क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है कि कब उन्हें सबसे अच्छा सिख खिलाड़ी घोषित किया गया। तो 2006 में किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ एक बार शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। 2015 में उन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। देखिए, उनके साथ में खेलने वाले मेजर ध्यानचंद, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड बनाया गया है। और जी हाँ, 2015 में ये इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बलबीर सिंह जी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, द गोल्डन हैट्रिक। जी हाँ, गोल्डन हैट्रिक जो पुस्तक है वो बलबीर सिंह जी की आत्मकथा है, ठीक है, बायोग्राफी है। और इस बायोग्राफी को इन्होंने लिखा है और इससे रिलेटेड अभी जो रिसेंटली आपका स्टेट का एग्जाम हुआ है, केवीएस है, एनवीएस है, ठीक है, इनमें भी जो अभी एग्जाम्स हुए थे, शायद केवीएस एनवीएस का तो नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर भी एग्जाम्स हुए तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान में रखिएगा। हाँ, हरियाणा पीटीआई के एग्जाम्स में पूछा गया था, तो आपसे ये क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा गोल्डन हैट्रिक को। पी आर श्रीजेश, जी हाँ, पी आर श्रीजेश रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। और चलिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है अब ये वाला, भारतीय टीम ने इस ओलंपिक में 8वां स्थान प्राप्त किया था। जी हाँ, 8वां स्थान रहा था 2016 के रियो द जनेरियो ओलंपिक में भारत का।
भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, जी हाँ, टोटल यहाँ पर मिलाकर हो गए हैं 11 पदक। जी हाँ, हॉकी की स्पर्धा में भारत ने ओलंपिक के लिए टोटल 11 मेडल जीते हैं, जिनमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वासुदेवन भास्करन, जी हाँ, वासुदेवन भास्करन 1980 में जो भारतीय टीम थी ओलंपिक के लिए, उसके कप्तान थे। वासुदेवन भास्करन भारत टीम के अंतिम कप्तान थे जब भारतीय हॉकी टीम ने मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। जी हाँ, लास्ट टाइम 1980 में जीता था। उसके बाद में तो दोस्तों, जी हाँ, बहुत बुरी हालत होने वाली है। चलिए मैं नहीं बताऊंगा अभी, उसमें जो आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो आप देखिएगा। चलिए 1980 के बाद, जी हाँ, ये फैक्ट आ गया है, 1980 के बाद भारत की जो टीम है हॉकी की ओलंपिक स्पर्धा में चौथा स्थान भी प्राप्त नहीं कर सकी है। जी हाँ, 1980 के बाद में जितने भी ओलंपिक्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया है उनमें एक में भी चौथे स्थान पर भी नहीं रह सकी। पांचवा, आठवां, सातवां, पांचवा, आठवां, सातवां, ऐसे स्थानों पे भारत की प्लेसमेंट रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से लेकर 2016 तक के 20 ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है। जी हाँ, 20 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है भारत ने अभी तक। और 21वां जो अभी मीन्स जो आपका 32वां ओलंपिक अभी खेला जाना है, जी हाँ, 2021 में अभी टोक्यो में होगा, तो इसमें भारत अभी पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो यहाँ पर ये 21वां हॉकी के लिए, ठीक है, जो भारतीय हॉकी टीम है उसके लिए 21वां ये ओलंपिक रहेगा जिसमें पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की फॉर्म में, मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ अभी, आप लास्ट में जरूर उस फैक्ट को जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2020 जिसको अब हम 2021 में अभी यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसमें इसीलिए ओब्लीग किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2021 के जो अभी 32वें ओलंपिक खेल होंगे उसमें भारतीय टीम है 21वीं बार भाग लेगी हॉकी खेल में। और यहाँ पर 1928 से ओलंपिक प्रतियोगिता में 20 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की कप्तानी की है। जी हाँ, 20 भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में कप्तानी की है। चलिए अभी मैं उस फैक्ट पे भी लेके चलता हूँ। चलिए अब फैक्ट्स आ गए हैं यहाँ पे। ओलंपिक खेलों में अब जो भारतीय फील्ड हॉकी के कप्तान रहे हैं उनकी मैं सीक्वेंस में क्रमवार आपको अभी उनकी डिटेल्स देने वाला हूं, और क्या परफॉर्मेंस रही थी उस टाइम पे वो भी मैं आपको साथ ही साथ में बताता चलूंगा। तो यहाँ पे पहला है जय कैप्टन का, और एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है लाल शाह बुखारी, ठीक है, लाल शाह बुखारी भारतीय टीम के, और लॉस एंजलिस ओलंपिक 1932 में हुआ था और स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। ध्यानचंद, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में खेले गए थे उनमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। किशन लाल लंदन ओलंपिक 1948 में भारतीय टीम के कप्तान थे किशन लाल जी, और स्वर्ण पदक जीता था भारतीय टीम ने। केडी सिंह, ठीक है, इसको केडी बाबू भी आप कह सकते हैं, ठीक है, केडी सिंह थे 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में कप्तान और स्वर्ण पदक जीता था भारतीय टीम ने। बलबीर सिंह सीनियर, जी हाँ, बलबीर सिंह दोसांझ आप इसको कह लीजिएगा, अब आपको नाम मैंने बता दिया है पूरा इनका, बलबीर सिंह दोसांझ बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो बलबीर सिंह सीनियर कप्तान थे, और मेलबर्न ओलंपिक 1956 में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और लेस्ली क्लॉडियस, ठीक है, लेस्ली क्लॉडियस यहाँ पर 1960 जो रोम ओलंपिक हुए हैं उनमें भारत ने रजत पदक जीता है। चरणजीत सिंह, जी हाँ, चरणजीत सिंह टोक्यो ओलंपिक 1964 में खेले गए, और चरणजीत सिंह जी कप्तान थे भारतीय टीम के और स्वर्ण पदक जीता है। गुरबख्श सिंह और प्रीति पाल, जी हाँ, गुरबख्श सिंह और प्रीति पाल सिंह, यहाँ पर मैंने 9वें और 10वें दोनों को यहाँ पे सीक्वेंस में इसीलिए लिखा है कि ये दोनों 1968 में आपके ओलंपिक खेले गए हैं, उनमें ये भारतीय टीम कप्तान बारी बारी से रहे थे। मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में, ठीक है, और कांस्य पदक जीता था भारत ने। हरमीत सिंह, जी हाँ, हरमीत सिंह 1972 में जो ओलंपिक खेल हुए हैं म्यूनिख में, उसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और कांस्य पदक जीता था भारत ने। अजीत पाल सिंह, जी हाँ, अजीत पाल सिंह मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 में भारतीय टीम के कप्तान थे और 7वां स्थान भारत ने हासिल किया था। वासुदेवन भास्करन, ठीक है, यहाँ पर बसकरन लिखा गया है, माफ़ी चाहूँगा, वासुदेवन भास्करन इनका पूरा नाम है, और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे थे मॉस्को ओलंपिक 1980 में, और भारतीय टीम ने अंतिम बार, जी हाँ, अंतिम बार अभी तक यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता 1980 में। और उसके बाद में तो दोस्तों यहाँ पर देखिए
मैंने आपको बता दिया है कि कभी 5वां, कभी छठा, कभी 7वां ऐसे स्थान आपको देखने को मिलेंगे। जफर इकबाल, जी हाँ, जफर इकबाल भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और यहाँ पर लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984 में जो ओलंपिक खेले गए उसमें भारत का 5वां स्थान रहा है। सौम्य मन्य पांडे, जी हाँ, सौम्य मन्य पांडे सियोल ओलंपिक 1988 में भारतीय टीम के कप्तान थे और छठा स्थान भारत ने हासिल किया था। प्रगट सिंह 1992 में जो बार्सिलोना के अंदर ओलंपिक खेल खेले गए हैं उसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे थे प्रगट सिंह जी और 7वां स्थान भारत ने हासिल किया था। प्रगट सिंह जी हाँ, फिर नेक्स्ट ईयर भी जो 1996 में भारत की टीम गई थी हॉकी खेलने के लिए ओलंपिक में, अटलांटा ओलंपिक 1996 में, उसमें भी प्रगट सिंह जी कप्तान थे और 8वां स्थान भारत ने हासिल किया था। रमनदीप सिंह, जी हाँ, रमनदीप सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे सिडनी ओलंपिक 2000 में और 7वां स्थान भारत ने हासिल किया था। दिलीप तिर्की, जी हाँ, दिलीप तिर्की रहे थे आपके एथेंस ओलंपिक 2004 में भारतीय टीम के कप्तान और 7वां स्थान भारत ने हासिल किया था। भारत छेत्री, जी हाँ, भारत छेत्री लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे थे और जी हाँ, 12वां स्थान 2012 में 12वां स्थान याद रख लीजिएगा, बिल्कुल इजी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। 2012 में 12वां स्थान लंदन ओलंपिक भारत क्षेत्री। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर पी आर श्रीजेश, जी हाँ, पी आर श्रीजेश रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय टीम के कप्तान थे हॉकी टीम के लिए और 8वां स्थान भारत ने हासिल किया था। अब यहाँ पर 2008 वाला ओलंपिक कहाँ गया भाई? चलिए अब ये वाला इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए। भारतीय ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल का दर्जा देने वाले देश की ही टीम ओलंपिक में नहीं खेल पाई। जी हाँ, इसका कारण ये रहा कि भारतीय हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। जी हाँ, बड़ा ये दुखद रहा कि 2008 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम, जी हाँ, नेशनल गेम हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना क्वालिफाई नहीं कर पाई। चलिए कोई बात नहीं, जीत हार लगी रहती है और हम, जी हाँ, हमारे अंदर ये सबसे बड़ी, भारतीयों के अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हार के बावजूद भी यहाँ पर हम लगातार करते रहते हैं। देखना ये है कि कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए फ्री क्लासेस यहाँ पर 7:30 बजे हम लेकर हाजिर हो जाते हैं। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बब, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम बिकॉज कोरोना इज गोइंग ऑन।